नमस्कार। दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के करनाल जिले के डाकवाला गांव में। इस गांव में चल रही है चौपाल चर्चा और उसके जरिए हम लोगों से बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको कि लोगों में कितनी जागरूकता है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर, वो कितनी जानकारी रखते हैं, किस तरीके से वो लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से और किस तरीके से वे औरों में जागरूकता फैला रहे हैं उन योजनाओं को लेकर। आइए बातचीत करते हैं मनरेगा योजना के बारे में। मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है जो साल में किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है और एक तरीके से ये सहूलियत देती है उन लोगों को जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीड जो रोजगार है वो मिलता है साल भर में। तो हम ग्रामीण से बात करते हैं मनरेगा योजना के बारे में और जानते हैं कि इस योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। जी, आप हमें बताइए, मनरेगा योजना के बारे में आपको कितनी जानकारी है, क्या समझते हैं आप मनरेगा योजना से? देखिए मैडम, जो ये मनरेगा का कार्य हुआ है 2005 इसकी शुरुआत हुई, तो इसमें हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, एक समान इसमें काम करते हैं। इसमें जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है वहाँ से मिट्टी उठाकर, जैसे गलियों का विकास हो गया, मंदिर में या कहीं पर भी, इसमें वहाँ पर जो मिट्टी घेरते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है जी। जिस प्रकार सड़क बन रही है, नाले का काम होता है, तो उसमें सभी को 100% रोजगार की गारंटी है। और जो महिलाएं, जो गांव की महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती, उनको गांव में ही रोजगार मिलता है। तो उन्हें कहीं पलायन नहीं करना पड़ता, तो वो घर बैठे ही उन्हें गाँव में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। और इसमें 100% रोजगार की गारंटी है। तो इसमें यही गलियों का जो विकास है जी, ये हो जाता है। तो आपके गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं अभी तक मनरेगा योजना के तहत? अभी हमारे गांव में जो गली का विकास हुआ है जी, जो ऐसा गली है, इसमें मिट्टी का काम है, जो भरा का काम है। जी जी। मंदिर में हमारी भरा का काम हुआ है। गांव की फिरनी और सड़कें का विकास हुआ है जी। जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप लोग करवा सकते हैं मनरेगा योजना के तहत? इसमें जी हमारे गांव में एक जल की समस्या है जी बहुत। जी। जल घर के लिए हम मिट्टी का कार्य करेंगे जी। तो इसके लिए मकान बनाएंगे, तो इसमें काम आएगा जी। तो ये मनरेगा योजना के तहत ये कार्य हो सकते हैं जी। जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता पूरे साल भर, उन्हें कम से कम ये बात की सहूलियत मिली है कि वो कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे, उनका घर चल सकेगा। ऐसे में मनरेगा योजना जो है वो एक वरदान साबित हुई है उन लोगों के लिए। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं मनरेगा योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। मैम नमस्कार। हमारे गांव में मनरेगा के तहत जो 100 दिन का कार्य चलता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको 100 दिन का कार्य मिलता है। उस कार्य में हम, जैसे कि हमारे गांव की फिरनी मिट्टी, उसमें मिट्टी डलवाते हैं, सड़क द्वारा जैसे सड़क बनाते हैं, तो उसमें भी कार्य करते हैं मनरेगा के लोग। और हमारे गांव में जैसे शिव मंदिर है, तो उसमें हमें माटी गिरवाई थी, तो उसके बावजूद भी उसमें माटी डलवाते हैं मनरेगा के लोगों से, और उनका इस कार्य से उनका घर चलता है और उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है। और जैसे कि हमारे गांव में कोई भी कार्य हो, उनको टाइम पे लगाया जाता है। और जैसे कि सड़क या नाले, इनमें कुछ मिट्टी डलवाने के लिए या कुछ भी कार्य होता है, तो इसमें इनका बहुत योगदान होता है। और आने वाले समय में आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं मनरेगा योजना के तहत? अभी जैसे हमारे गांव की फिरनी कुछ बाकी है, उसके लिए भी उनको लगाया जाएगा। और बाकी जो और कार्य होंगे उनका पूरा योगदान होता है। जैसे कि हमारे गांव में अब जैसे कि शमशान पे एक रास्ता जाता है, उसको बनवाने के लिए हमने मनरेगा के कर्मचारी
लगाने होंगे और उनके द्वारा कार्य चलाया जाएगा। और भी ऐसे बहुत बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जी जी। तो मनरेगा योजना के तहत ऐसे बहुत से कार्य हैं जो इस गांव में हो चुके हैं, जैसे फिरनी करवाना और मिट्टी डलवाना, जगह जगह पे खुदाई करवाना, ये सब कार्य मनरेगा योजना के तहत डाकवाला गांव में हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में मनरेगा योजना के तहत यहाँ के लोग और कार्य भी करवाने वाले हैं, जैसे कि रोड बनवा रहे हैं। वो बहुत सारे ऐसे रोड हैं इस गाँव में जिनका बनना अभी बाकी है, तो उनके बारे में लोगों ने काफ़ी सोचा हुआ है कि आने वाले समय में मनरेगा के मजदूरों से वो ये काम कराएंगे। आइए बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से जानते हैं कुछ और सरकारी योजनाओं के बारे में। मनरेगा की जो स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है, इस स्कीम द्वारा जो गांव में बेरोजगार लोग हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता। इसमें लेडीज़ भी आ गई और जेंट्स भी आ गए। इसमें दोनों को ही समान कार्य दिया जाता है और 100 दिन का ही रोज़गार उनको मिलता है। इस स्कीम के तहत हम गाँव में जैसे फिरनी है, मतलब गांव में जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का करते हैं, उससे पहले मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी हम मनरेगा के तहत डालते हैं। और ऐसे कई काम हैं जो गांव में हम मनरेगा के तहत कर सकते हैं। हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से मनरेगा योजना के बारे में, जाना कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो मनरेगा योजना के तहत यहाँ के लोगों ने किए हैं। ऐसे कार्य जो मनरेगा योजना के तहत वो कर चुके हैं उनमें शामिल है मिट्टी खुदवाना, यहाँ के रोडों में जो मिट्टी डलवाना था उनका काम उन्होंने मनरेगा योजना के तहत किया है। साथ ही उन्होंने फिरनी करवाई है गाँव में, उसके साथ साथ जो यहाँ का शिव मंदिर है वहाँ पर उन्होंने मिट्टी डलवाई है। ऐसे कुछ कुछ संभावित कार्य उन्होंने पहले से कर चुके हैं मनरेगा योजना में, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आने वाले समय में यहाँ के लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं मनरेगा योजना के तहत। उन कार्यों में शामिल होगा यहाँ के कुछ रोड्स को बनवाना, ऐसी सड़कें बनवाना जो अभी तक नहीं बनी हैं, जो लोगों के मन में है कि आने वाले समय में वो मनरेगा योजना के तहत बनवा सकेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जानते हैं कि भारत सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, इस अभियान के बारे में लोगों में कितनी जागरूकता है, किस तरीके से लोग अपने गांव में अपने निजी तौर पर साफ सफाई रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। मैडम, जो स्वच्छ भारत जो अभियान चलाया गया, इसके तहत जब गाँव में पंचायत को पता लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और साफ सफाई गाँव में इससे रहेगी, तो पूरे गाँव की पंचायत ने और गांव के कुछ लड़के जो नौजवान साथी हैं उन्होंने भी उनके साथ मिलकर पंचायत के साथ, जिसको निगरानी कमेटी लगा लो या गांव के अच्छे बच्चे जो थे, पंचायत के साथ माननीय कुलदीप जी जो सरपंच हैं उनके साथ मिल करके इस पूरे गांव में घर घर जा करके उनके लैट्रिन बाथरूम वो बनवाए। और आज हमारे गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके ये लैट्रिन बाथरूम शौचालय नहीं है। और कोई भी गाँव का आदमी, कोई भी बुजुर्ग, नौजवान साथी, कोई लड़की, महिलाएं, कोई भी बाहर नहीं जाते। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक समस्या से तो ये निपटारा दिया कि पहले जो अंधेरे में जो लड़कियां, नौजवान, महिलाएं बाहर जाती थी गांव से, तो बड़ा खतरा बना रहते थे। इस बात को आप खुद समझदार हैं, क्योंकि कहीं गांव में लड़के या कुछ भी लगा लो आप, तो इससे बड़ा छुटकारा मिला, टेंशन खत्म होगी गाँव की।
वो अब कोई भी आदमी जो है ना गांव में मतलब बाहर नहीं जाता, और गांव में साफ सुथरा सफाई अभियान चलाता रहता है। और गांव की पंचायत के माध्यम से एक हमारे गांव में बाबा छोटू नाथ सेवा समिति बनी हुई है, जो टाइम टाइम पर गलियों की भी सफाई करती रहती है। जैसे मंदिर है हमारे गांव में, देसी भाषा में बोलते हैं भूमिया खेड़ा, नगर खेड़ा, उस पर हर इतवार को सफाई करते हैं वो सेवा समिति। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे अपने गाँव के लड़के हैं। तो इसलिए ये सभी माध्यम से, पंचायत के माध्यम से सारा मिलकर, जो हमारे सरपंच साहब हैं उनका भी इस तरफ धार्मिक की तरफ बहुत ही मतलब ज़्यादातर ध्यान है गांव में। और हमारे गांव की गाड़ जो है, गली सफाई नाली बहुत ही सुचारू रूप से, और 2 कर्मचारी सफाई अभियान में भी लगाए हुए हैं सरकार की तरफ से, वो भी दिन रात बेचारे लगे रहते हैं नालों पे। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग जागरूक हों, बाहर के दूसरे गाँव में जो है वो भी इस चीज़ को मतलब लेके चलें। गांव में साफ सफाई से क्या चीज़ खत्म होती है, बीमारी। जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि दिन में अगर आप 4 बार भी हाथ धोते हो तो 75 प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाती हैं। तो इससे तो साफ सफाई जितनी भी गांव में रहेगी, गंदगी हटेगी, तो उससे तो मतलब बीमारी खत्म होगी और गांव साफ सुथरा रहेगा। हमारी तो ये, हाँ जी तो ये तो इन्होंने बातचीत की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, किस तरीके से इनके गांव में शौचालय बनने से इन्हें सहूलियत हुई है, महिलाओं को सहूलियत हुई है, साथ ही बुजुर्गों को भी सहूलियत हुई है। आइए बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और जानते हैं कि शौचालय बनने से और क्या फ़ायदे हुए हैं इनके गाँव में, ये लोग अपने निजी स्तर पर कैसे साफ सफाई रखते हैं। जी, आप हमें बताइए कि आप अपने निजी तौर पर कैसे साफ सफाई रखते हैं। जैसे हमारे गांव में है ना डाकवाड़ा गुजरान में जी। जैसे हमारे मतलब इसके बगड़ के आंगन जिसको मतलब यानी कि बोलते हैं, उसके अंदर वही मतलब कूड़ा कचरा होता है, उसके लिए हमने आंगन से बाहर छोटा सा मतलब उसमें है ना डस्टबिन लगाया हुआ है। जी। बच्चों को भी ये हमने मतलब उसको ये बात बताई है, सिखाई है, अगर आपके मतलब वेस्टेज पेपर होते हैं, कोई भी मतलब पेपर है, कूड़ा करकट आप है ना सब एक मत हो गए, इस कूड़े करकट को एक जगह मतलब डाल दो। जो हमारे गाँव का मतलब आता है स्वीपर है, बड़ा बहुत अच्छा मतलब यानी कि व्यक्ति है वो, उसके अंदर एक तो उसका फ़ायदा है, उसको वन टाइम में एक जगह में मतलब पूरा जो हमारा मतलब है कूड़ा करकट उसको वहाँ से मतलब होता है मिलता है, उसको मतलब वहाँ से उठाने में आसानी है। और सेकंड में हमारे घर में सफाई है पूरी, मतलब यानी कि बाहर नाली के अंदर भी सफाई है, मक्खी नहीं फैलती, कोई रोग नहीं लग मतलब उसके अंदर आता। सब्जियाँ जैसे हम मतलब बनाते हैं, कोई भी हरी सब्जी वैसी सब्जी, तो सभी के अंदर ये सुझाव है कि जो मतलब वेस्टेज जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम एक जगह मतलब डालते हैं। इसमें हमारा भी फ़ायदा है, पूरे गांव का भी मतलब फ़ायदा है, इससे पूरे राष्ट्र का फ़ायदा है। इसमें हमारा पूरा स्वच्छ मतलब भारत होगा, सभी का यही मतलब एक हमारा आधार भी है। तो एक तरीके से गांव का जितना भी कूड़ा करकट है, लोग यहाँ पे इस बारे में जागरूक हैं कि उन्होंने ये तरीका इजाद किया है कि सारे मिलके सारा कूड़ा करकट एक ही जगह पे इकट्ठा कर लें, ताकि गांव का जो कर्मचारी है जो गांव की साफ़ सफाई रखता है वो उसे सहूलियत मिल जाए, उसे घर घर जाके कूड़ा इकट्ठा ना करना पड़े, वो एक ही जगह से कूड़ा इकट्ठा कर सकता है। साथ ही लोगों को ये भी जानकारी है कि जो सब्जियाँ आदि हैं उनके छिलके इकट्ठा कर सकते हैं, उन सब्जियों के छिलकों से या और जो उनका सामान होता है उससे वो कूड़ा करकट से उससे वो खाद भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से उन्हें दोहरे फायदे हो गए हैं। जो गांव का कूड़ा करकट है वो एक कर्मचारी साफ कर लेता है, साथ ही जो ऐसा कूड़ा करकट है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सब्जियों के छिलके आदि, उसको वो खाद में प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से वो अपनी खेती किसानी में भी इसे फायदे मिला सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में।
सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। प्रधानमंत्री की बड़ी योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान अहम है। साफ सफाई को सबसे बड़ा काम बताने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से सरकार स्वच्छ इंडिया अभियान की शुरुआत कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। अक्टूबर 2019 तक के 5 वर्ष के अंतराल में समूचे देश को स्वच्छ करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। क्या हम बापू की पुकार सुन रहे हैं? क्योंकि वो हमें ताकीद करते हैं कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, लेकिन इसके लिए हमें ही हाथ उठाने होंगे। आज जरूरत है जागने की, घर की सफाई से आगे बढ़कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने की। जरूरत है बापू की उस पुकार को सुनने और अपनाने की जो कहती है कि हर आदमी अपना सफाई कर्मी खुद बने। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कर उदाहरण पेश करेंगे। कहीं कहीं स्कूली बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करने को कहा गया है। योजना की खास बात यह है कि सरकार ने हर स्तर पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है और गंगा किनारे बसे शहरों को तवज्जो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई अभियान को अपनी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर साफ सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वच्छ भारत को जन आंदोलन बनाने और उसमें अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उसे आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की अपील की। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए इस पर विशेष जोर देते रहे हैं। उनके मुताबिक विश्व पटल पर देश को टॉप के 50 पर्यटन स्थलों में शामिल कराने के लिए विश्व स्तर की स्वच्छता अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2019 तक हर घर में शौचालय बनाने की बात कही थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के सम्मान के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। यह पहली बार नहीं कि जब सरकार ने देशव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की हो, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब साफ सफाई को एक जन आंदोलन का रूप देकर जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो अभी हमने बातचीत की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जाना यहाँ लोगों से कि वो किस तरीके से साफ सफाई रखते हैं, अपने निजी तौर पर कैसे साफ सफाई रखते हैं, लोगों में कैसे जागरूकता फैलाते हैं। साथ ही घर घर में शौचालय बने हुए हैं, तो खुले में शौच की कुप्रथा से ये गांव लगभग मुक्त है। लोग बाहर शौचालय का प्रयोग करते हैं, लोग बाहर खुले शौच में नहीं जाते हैं। ऐसे में लोग इस चीज़ का भी प्रयोग करते हैं कि लोगों में जानकारी फैलाएं। बच्चे हों या बूढ़े, महिलाएं हों या बुजुर्ग, हर कोई व्यक्ति शौचालयों का प्रयोग करता है। लोग बाहर नहीं जाते, साफ सफाई रखते हैं अपने आसपास, अपने घर के आसपास और अपने गांव में भी। आइए बातचीत करते हैं यहाँ एक ग्रामीण से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानते हैं कि किसी भी किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होना क्यों आवश्यक है, उसकी क्या जानकारी है। यदि किसी किसान को नहीं पता कि वो किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकता है, कहाँ से बनवा सकता है, तो उसकी भी जानकारी ये ग्रामीण आपको देने के लिए तैयार हैं। आइए बातचीत करते हैं एक ग्रामीण से। जी, आप हमें बताइए किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड एक किसान के फायदे की चीज़ है जी। जैसे हमने अपना खेत तैयार करने हो, हम उसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। जब भी हमारी फसल तैयार हो जाए तो हम उसमें 50,000 तक निकलवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसे जमा कर सकते हैं, उसके बाद फिर भी निकलवा सकते हैं। बनवाने का तरीका ऐसा है, मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है जी। मैं अपनी फर्द रख के और उसको बनवा सकता हूँ। जब भी मैंने अपने खेत तैयार कर हर छमाई के बाद मैं इसमें जमा कर देता हूँ 50,000 रुपये तक, और फिर उसके बाद फिर निकाला लेता हूँ जब मैंने ज़रूरत हो, उसके बाद फिर उसमें से चलता रहता है जी। तो इस तरीके से आपको क्या फ़ायदे होते हैं अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है? हमने किसी के पास पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम आड़ती के पास जाते हैं बनिए के, हम अपने उसमें कार्ड में से कटवाते हैं
और कार्ड से ही उसमें जमा करवा देते हैं। हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं पैसे, बड़े फ़ायदे हैं उसके हमने। जी, और यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि वो कैसे बनवा सकता है, कहाँ से बनवा सकता है, तो आप कुछ प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे बनवा सकता है कोई किसान? वो ऐसा है जी, उसमें बनवाने में मैंने अपने 4 एकड़ की रखी ज़मीन, उसमें फर्द दी और बैंक के साथ अपने कागज़ तैयार करवा के उसमें बना दिया जी। वो जी, उसमें बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। जी। तो एक तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि यदि किसी किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे पैसे के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता है। कोई पैसा वो उस किसान क्रेडिट कार्ड में जो उसके पैसे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से वो पैसे ले सकता है। एक तरीके से वो किसी भी साधारण क्रेडिट कार्ड की तरह हैं, बस ये किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को अन्य फ़ायदे भी उन्हें मिलते हैं। वो इनसे बीज खरीद सकता है, उपकरण, मशीनें आदि में पैसा खर्च कर सकता है, उनसे वो चीज़ें खरीद सकता है और उन्हें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता कुछ खरीदने के लिए, किसी बनिए से, किसी बिचौलियों से उन्हें संपर्क नहीं करना पड़ता पैसों के लिए। फिर आपको हम ये भी बता दें कि यदि किसी किसान के पास जानकारी नहीं है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से बनवा सकता है, कैसे बनवा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। वो अपने नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकता है और यदि बैंक शाखा के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है तो वो अपने सरपंच से संपर्क कर सकता है। उनसे बातचीत करके वो जान सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से बनवाए, क्या प्रक्रिया है और उसे किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम आए हुए थे हरियाणा के करनाल ज़िले के डाकवाला गुजरान गांव में और इस गांव में हमने बातचीत की ग्रामीणों से, जाना कि सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, उन्हें कितनी जानकारी है उन योजनाओं के बारे में जो हमारी भारत सरकार ने इस देश में चलाई हुई हैं। साथ ही वो अपने निजी तौर पर गाँव के विकास के लिए क्या करते हैं और साथ ही यहाँ के सरपंच क्या करते हैं गाँव के विकास के लिए। लोगों में कितनी जानकारी है सरकारी योजनाओं के बारे में, किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, फसल बीमा योजना, मनरेगा योजना, कैसे कैसे कौन सी योजनाएं इस गांव में चल रही है और लोग किस हद तक लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।